दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। क्या आप एक और नई कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए सुनते हैं एक और दिलचस्प एंड मोटिवेशनल ओशो की कहानी। यह कहानी ओशो ने अपनी पुस्तक द मैसाया में सुनाई है। एक बार की बात है, एक सूफी संत थे, अल हल्लाज मंसूर। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उनके पास जीवन के गहरे सवाल लेकर आते थे और वे अपने अनोखे तरीके से उत्तर दिया करते थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और पूछा, कैसे मुक्त हुआ जाए? आप लोग हमेशा स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में यह कैसे हासिल की जाए? अल हल्लाज ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत ही सरल है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। उस समय वे एक मस्जिद में बैठे थे, जहां चारों ओर बड़े बड़े स्तंभ खड़े थे। अल हल्लाज उठे और एक स्तंभ के पास गए, दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, मुझे इस स्तंभ से कैसे मुक्त किया जा सकता है? वह आदमी हैरान हो गया। उसने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? पागल तो नहीं हो गए? आप खुद ही इस स्तंभ को पकड़े हुए हैं। न तो कोई आपको पकड़े हुए है और न ही ये स्तंभ कुछ कर रहा है। छोड़िए इसे और आप स्वतः मुक्त हो जाएंगे। अल हल्लाज ने बड़ी शांत आवाज में कहा, मैं तो तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं। तुमने पूछा था कैसे मुक्त हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी से यह पूछा कि कैसे बंधन में आया जाए? ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम खुद ही अपने लिए बंधन रचते हो और फिर खुद ही उसमें उलझ जाते हो। वह आदमी थोड़ा और समझने लगा, लेकिन फिर भी अल हल्लाज ने स्तंभ को नहीं छोड़ा। भीड़ इकट्ठा हो रही थी, लोग देख रहे थे और कुछ तो हंस भी रहे थे। उस आदमी ने कहा, अब मैंने समझ लिया है, कृपया स्तंभ को छोड़ दीजिए। लोग देख रहे हैं और मैं शर्मिंदा हो रहा हूं। अल हल्लाज ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुमने सच में समझा होता तो मैं इसे छोड़ देता, पर अगर तुमने नहीं समझा तो मैं यहीं इसी स्तंभ के साथ अपनी आखिरी सांस लूंगा। वह आदमी घबरा गया और बोला, हे भगवान, एक सवाल पूछकर मैंने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। और भीड़ में से लोग उसे दोष देने लगे, तुमने अल हल्लाज को क्यों परेशान किया? क्या बेकार का सवाल पूछा तुमने? वह आदमी थोड़ा घबराया और भीड़ को समझाते हुए बोला, मैंने तो सिर्फ पूछा था कि कैसे मुक्त हुआ जाए। इसका जवाब देने की बजाय उन्होंने ये स्तंभ पकड़ लिया और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। इस पर अल हल्लाज ने एक बार फिर कहा, मुझे मदद करो, मुझे इस स्तंभ से मुक्त करो। अंत में उस आदमी ने झिझकते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैंने सच में समझ लिया है। कृपया अब स्तंभ को छोड़ दीजिए। अल हल्लाज मुस्कुराए और बोले, अब बताओ, क्या मैं इस स्तंभ को पकड़े हुए था या ये स्तंभ मुझे पकड़े हुए था? और तभी उस आदमी की समझ में सब कुछ आ गया। वह जान गया कि असली बंधन तो हमारे अपने मन के भीतर है। हम खुद ही अपने बंधनों को रचते हैं और खुद ही उन्हें छोड़ सकते हैं। बस उसे समझने की जरूरत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इससे मेरे चैनल को बढ़ने में मदद मिलेगी। फिर मिलेंगे अगली बार एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।